मार्केट में भी ज़बरदस्त हलचल है। तमाम ऐसे आईपीओज आ रहे हैं जहां पर अच्छी सब्सक्रिप्शन के आंकड़े आ रहे हैं, बढ़िया लिस्टिंग हो रही है। और इसी कड़ी में अगला नाम है एसबीएफसी फाइनेंस का। आज से आईपीओ खुल गया है। आईपीओ को जो साइज है, यानी कि जो रकम जुटाने का जो इरादा रखती है कंपनी, वो है 1025 करोड़ रुपए का। और 7 अगस्त तक ये आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा। इस आईपीओ पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन, जो कि प्राइमरी मार्केट को बहुत अच्छे से स्टडी करती हैं, समझती हैं और आपके लिए सभी जरूरी जानकारी और उस पर फिर व्यू लेकर आस्था आती हैं। आस्था, बहुत शुक्रिया, आपसे ये चर्चा करनी थी आज। और आपसे ना बेसिक 5 सवाल मैं पूछूंगा और उसमें आपको पूरी समग्रता के साथ ये जवाब देने हैं कि इस आईपीओ में रणनीति क्या बनानी है। आप ये बताइए, सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि इशू में पैसे लगाएं या दूर रहें? ओके, गुड आफ्टरनून। देखा जाए तो लगाने की सलाह है। अभी इश्यू में पैसे लगाने हैं। लिस्टिंग गेन के लिए किसी को लगाना है तो वो भी अप्लाई करे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई रखना चाहता है तो वो भी अप्लाई करे। दोनों कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए इस इश्यू में पैसे लगाने की सलाह है। लिस्टिंग गेन के लिए भी लगाना ठीक है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं तो भी लगाना ठीक है। तो आस्था, ये बताइए कि इस कन्विक्शन के पीछे क्या वजह है? क्या कंपनी का कारोबार बहुत मजबूत है? किस तरह कारोबार है, जरा इसके बारे में जानकारी दीजिए। की बात करें तो ये सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एक एनबीएफसी है, जो कि पूरा जिनका फोकस है वो सिक्योर्ड एमएसएमई लेंडिंग पे है। अभी सिक्योर्ड एमएसएमई लेंडिंग की अगर मैं बात करूं तो मार्केट काफी बड़ा है इसका, और टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज से इनके ज्यादा जो अब आ रहे हैं कस्टमर्स, वो काफी यहाँ पे आकर्षक है। कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी ज्यादा अच्छा है क्योंकि ये सिक्योर्ड लेंडिंग करते हैं। लेकिन लगाने की सबसे बड़ी वजह, अभिषेक जी, कोई भी एनबीएफसी की अगर मैं बात करूं तो सभी एनबीएफसी अगर हम मोटा-मोटी बात करें तो एक ही तरह का काम करते हैं। तो कोई बहुत बड़ा कोई डिफरेंशिएशन का पॉइंट नहीं है कि किस तरह से हम एक एनबीएफसी को दूसरी एनबीएफसी से अलग खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा रेगुलेटेड मार्केट में ये एनबीएफसीज काम करते हैं। तो यहाँ पे जो एक अलग पॉइंट खड़ा करती है कोई भी एनबीएफसी को, वो उसकी मैनेजमेंट होती है, क्योंकि ये पूरा एक ट्रस्ट का बिजनेस है। आज अगर मैं मॉर्टगेज देती हूँ तो मैं किसको मॉर्टगेज दे रही हूँ, मेरे को पूरा ट्रस्ट होना चाहिए मैनेजमेंट किस तरह का है। अब आप इस कंपनी की बात करिए तो देखिए, अगर किसी को यहाँ पे ₹40 का लोन चाहिए तो उसके अगेंस्ट में ₹100 का मॉर्टगेज रखना पड़ता है। तो जब ₹100 की वैल्यू कोई मॉर्टगेज के तौर पे दे रहा है तो ट्रस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और उसमें मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी सबसे पहले काम में आती है। तो अब मैं इस कंपनी के मैनेजमेंट की बात करूँ तो मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है। मिस्टर असीम ध्रुव, इनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है 25 साल का, और ये पहले एचडीएफसी बैंक में थे। इनफैक्ट एचडीएफसी सिक्योरिटीज को भी इन्होंने हेड किया था, और एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के भी बोर्ड में थे। तो मैनेजमेंट काफी ज्यादा स्ट्रांग है, जो कि एक एनबीएफसी को दूसरी एनबीएफसी से अलग खड़ा करता है। तो उस पैरामीटर पे ये कंपनी काफी स्ट्रांग है। दूसरी तरफ एमएसएमई लेंडिंग में है, और पूरे इंडिया में अगर मैं बात करूं तो इनका एयूएम सबसे बड़ा है एमएसएमई लेंडिंग में। और ये जो इंडस्ट्री है ये काफी हाई ग्रोथ इंडस्ट्री हो रही है। और ये बेसिकली देखा जाए तो 3 लाख से लेके मतलब ये लोन, इनकी जो टिकट साइज है वो इस तरह की रहती है, 3 लाख से 10 लाख तक के लोन की। तो इस सेगमेंट में काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, और आने वाले टाइम में ये सेगमेंट 18 से 20% सीएजीआर ग्रोथ से ग्रोथ करेगा। तो इंडस्ट्री का टेलविंड अच्छा है, कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, और ग्रोथ अच्छी है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी यहाँ पे बढ़िया है। तो इन सभी पैरामीटर्स को मद्देनजर रखते हुए हम सब्सक्राइब की रेटिंग इस आईपीओ को दे रहे हैं। टाइप की रेटिंग दे रही है आस्था, और मैनेजमेंट को लेकर काफी बुलिश टोन है कि मैनेजमेंट भरोसेमंद है। और सही बात है कि एनबीएफसी का जो कारोबार होता है ना, उसमें ट्रस्ट पे बिजनेस चलता है। मोटा मोटी काम एक ही तरह का होता है, किसी कंज्यूमर फाइनेंसिंग पे होता है, किसी का एमएसएमई से कोई कर्ज देता है। ये एमएसएमई पर फोकस इनका थोड़ा सा ज़्यादा है, एसबीएफसी फाइनेंस का। लेकिन निश्चित तौर पर मैनेजमेंट वाला जो एक क्रूशियल एंगल है, वो नोटिस करने वाली बात है। लेकिन आस्था जी, जब मैनेजमेंट स्ट्रांग हो और आप कह रहे हैं कि बिजनेस ऑलमोस्ट एक तरह का ही है, उसमें आप ज़्यादा कैटेगराइज नहीं कर सकते, ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न पर सारी एनबीएफसीज कारोबार करती हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैं पढ़ रहा था एसबीएफसी फाइनेंस के केस में, वैल्यूएशंस क्या आपको भी लगता है थोड़े से स्ट्रेस्ड हैं, थोड़े से महंगे हैं? क्योंकि इनके पेयर्स हम कंपेयर कर रहे थे तो ऑलमोस्ट 40 के मल्टीपल पर इनका पी जो है ये ट्रेड कर रहा है। आवास फाइनेंशियर्स, होम फर्स्ट, एप्टस वैल्यू, एयू स्मॉल फाइनेंस, ये सारे के सारे 28 से 35 की रेंज में हैं।
ये थोड़ा महंगा है क्या? क्या निवेशकों के लिए टेबल पर कुछ बच नहीं रहा, ऐसा है क्या? एक और चीज़ रहती है कि जब हम एक एनबीएफसी को या बैंकिंग कंपनी को वैल्यू करते हैं, तो वहाँ पे प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल नहीं होता है, वहाँ पे प्राइस टू बुक मल्टीपल होता है, क्योंकि बुक वैल्यू देखी जाती है वहाँ पे। तो प्राइस टू बुक मल्टीपल पे ही ये जो बैंकिंग और फाइनेंस कंपनी है, इनका आकलन किया जाता है। अब अगर मैं उस मल्टीपल पे देखती हूँ, तो 2.5 के प्राइस टू बुक मल्टीपल पे ये आ रही है, जो कि ठीक-ठाक लगती है एज़ कम्पेयर टू अदर पीयर्स। लेकिन अब अगर आपने प्राइस टू इक्विटी मल्टीपल की भी यहाँ पे अर्निंग मल्टीपल की भी बात की है, तो उसमें मैं बताना चाहूँगी कि आवाज़ हो कि एप्टस हो, ये सब लोग हाउसिंग लोन में हैं। देखिए, इनका मार्केट सेगमेंट पूरा ही अलग है। हाउसिंग लोन की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे मॉर्टगेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है, हम सब जानते हैं। तो वो एक पूरा ही अलग सेगमेंट है और ये सेगमेंट अलग है। तो एकदम स्ट्रिक्ट कंपेरेबल तो नहीं होंगे, क्योंकि देखा जाए तो एमएसएमई लेंडिंग जो कि 70% इनका एमएसएमई लेंडिंग से आ रहा है, वित्तीय वर्ष 2023 की मैं बात करूँ वहाँ पे लोन बुक का, तो वैसे में अभी कंपनियाँ काफ़ी कम हैं, बाकी सब कंपनियाँ भी रहती हैं, लेकिन उनका इतना बड़ा प्रतिशत ग्रोथ का वहाँ पे नहीं है। और आने वाले टाइम में देखिए, यही एक सेगमेंट है जहाँ पे जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं, सैलरी क्लास एम्प्लॉयड है या एम्प्लॉइज़ हैं, या फिर खुद का बिज़नेस चलाते हैं, उन्हीं को ज़्यादा कर्ज की ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सेगमेंट है, ये एकदम अंडर पेनिट्रेटेड है। यहाँ पे कंपनी का बड़ा अच्छा खासा यहाँ पे कंपनी का एक है, कह सकते हैं होल्ड है। और जहाँ तक प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल की बात है, वहाँ पे ये थोड़ा महँगा लगता है, लेकिन क्योंकि हमेशा हम बैंकिंग कंपनियों को उनके बुक वैल्यू पे आकलन करते हैं, तो उस हिसाब से 2 ढाई के मल्टीपल पे आता है, जो कि काफ़ी ठीक-ठाक लगता है, और इसी वजह से मैं इसमें सब्सक्राइब की रेटिंग कर रही हूँ। अगर आप आवास या एप्टस की प्राइस टू बुक मल्टीपल देखेंगे, तो वो 3 से 4 टाइम पे चल रहे हैं, तो उसके हिसाब से तो इन्होंने अपने आप को यहाँ पे ठीक-ठाक वैल्यू किया है, और इसीलिए वैल्यूएशन के आकलन में ये वाला जो मल्टीपल है, ये ठीक लगता है। प्राइस टू अर्निंग नहीं, प्राइस टू बुक वैल्यू पर आपको देखना होगा। बैंकिंग और फाइनेंशियल्स की अगर बात हो तो उस पैरामीटर पर ये सस्ता है ये शेयर। आखिर में एक सवाल आस्था जी, देखिए इसकी बात तो होगी और आपने कह दिया कि इसको आप खरीदिए, पैसे लगाइए, लिस्टिंग के बाद भी आप इसको रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिस्टिंग गेन के लिए भी ले सकते हैं। लेकिन अगर एनबीएफसी में अब थोड़ा सा लंबा व्यू किसी को लेना हो अगर, तो क्या आपको लगता है कि इससे बेहतर विकल्प सेकेंडरी मार्केट में है जहां बेहतर ग्रोथ की पोटेंशियल है, या फिर एक बार एसबीएफसी फाइनेंस के आईपीओ को सब्सक्राइब कर ले तो ज्यादा बेहतर है ये? ये तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी अच्छी है, वो किस तरह से, क्योंकि ये मार्केट से जो पैसा उठा रहे हैं, तो अगले 2-3 साल का तो जो ये ग्रोथ कैपिटल माना जाता है, क्योंकि ये जो इश्यू ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू में अगर 600 करोड़ की हम बात करें, तो फ्रेश इश्यू है, और 425 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। तो ये जो 600 करोड़ का फ्रेश इश्यू है, ये अल्टीमेटली एक तरह से कंपनी की कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को बढ़ाएगा। अभी 31% है, बाद में ये 42% के आसपास हो जाएगा, 41% के। तो ये ग्रोथ कैपिटल है, जो कि कंपनी काम में लेगी अपने एक्सपेंशन करने में, आगे के ग्रोथ को फंड करने में। तो आने वाले 2-3 साल के लिए कंपनी को अब बढ़िया कैपिटल मिल जाएगी इस आईपीओ के द्वारा, और मुझे लगता है कि इसीलिए इसकी लॉन्ग टर्म स्टोरी भी अब इंटैक्ट है, अच्छी ही रहने वाली है। तो लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर लगाना है, तो भी ये एक अच्छा कैंडिडेट है। और बाकी अगर मैं दूसरे यहाँ पे फाइनेंशियल्स की बात करूँ, एनबीएफसीज की बात करूँ, तो क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण ठीक लगता है, तो वहाँ पे एक नज़र बनाई जा सकती है। पर अगर पर्टिकुलरली इस कंपनी की बात करें, तो ये भी लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा प्रोस्पेक्ट हो सकता है, क्योंकि एमएसएमई लेंडिंग पे पूरा सरकार का भी पूरा यहाँ पे फोकस है एमएसएमई सेक्टर को लेके, कि वो उसकी ग्रोथ की तरफ काम करे, और बहुत स्कीम्स लेके भी आ रही है सरकार। तो कंपनी के लिए अभी तो स्कोप काफ़ी बढ़िया है आगे की ग्रोथ के लिए भी, तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए ये भी अच्छा कैंडिडेट हो सकता है। और अगर दूसरी कंपनियों की बात करें, तो हम क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण पे भी काफ़ी पॉजिटिव हैं। पीएफसी, और अगर आप एसबीएफसी नहीं लेना चाहते हैं आईपीओ में, या फिर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला, तो क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण ये कंपनी भी अच्छी लग रही है आस्था को। अच्छी चीज़ ये है कि फाइनेंशियल्स आप देखिए एसबीएफसी फाइनेंस के लगातार आपको सुधरते हुए दिखें। अगर आप जो अहम जो रेशियोज होते हैं, आप चाहे आप एसेट क्वालिटी का ही फिगर क्यों नहीं देख लीजिए, एसेट क्वालिटी में यानी कि एनपीएस में लगातार आपको ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए दोनों में आपको 2021, 22, 23 में सुधार देखने को मिला है। तो एक बढ़िया आपके लिए आकर्षक मौका एसबीएफसी फाइनेंशियल, 7 अगस्त तक ये इशू खुला रहेगा और इसमें आस्था के पैसे लगाने की सलाह है। एक जरा व्यू ना अविनाश जी से लेंगे, हमारे साथ जुड़े हुए अविनाश जी बहुत अच्छे से ट्रैक करते हैं प्राइमरी मार्केट को। अविनाश जी, बड़ा कंफ्यूजन होने वाला है इसको बोलने में। देखिए एनबीएफसी में एसबीएफसी, एक नया खिलाड़ी आ गया है ये।
आपका क्या कन्विक्शन है? क्या आप भी इसमें पैसे लगाने की सलाह दे रहे हैं जो आपसे पूछ रहे हैं? क्योंकि तमाम लोग आपसे पूछ रहे होंगे फोन करके। नहीं, बिल्कुल देखिए मुझे भी लग रहा है कि वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव है और ये जो कंपनी है इसमें जो प्रमोटर है इनका काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस कॉर्पोरेट सेक्टर में है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ में इन्होंने बहुत लंबे समय तक काम किया है। सबसे बड़ी बात जब आप कोई भी फाइनेंस रिलेटेड बिज़नेस में पैसा लगाते हैं तो मैनेजमेंट की क्वालिटी और मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये बिज़नेस पूरी तरह से ट्रस्ट और रिलेशनशिप पे चलता है। तो मेरे ख्याल से देखिए जिस प्राइस पे इन्होंने ऑफर किया है करंट प्राइस पे मुझे लग रहा है कि अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है, लेकिन लंबी अवधि के लिए मेरे ख्याल से ज़्यादा पैसा बनेगा क्योंकि कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स आएँगे, उसके बाद एनालिस्ट कवरेज आएगा, कमेंट्री आएगी बिज़नेस मैनेजमेंट से। तो ये सारी बातें स्लोली मार्केट इसमें एक कन्विक्शन बिल्ड करेगा। बट डेफिनिटली आईपीओ अप्लाई करना ही जैसा है और जिनको आईपीओ में पैसा लगाने के बाद भी अगर शेयर मिलते नहीं है तो अगर अच्छे लेवल्स पे ये लिस्ट होता है तो डेफिनेटली इसको एक थोड़ा-सा एक्युमुलेशन सेकेंडरी मार्केट से भी हम कर सकते हैं। बट डेफिनेटली लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे लग रहे हैं। ठीक है। एस राइट, तो एसबीएफसी फाइनेंस के आईपीओ पर ये राय पूरा एनालिसिस करके हमने आपको बताया और इस पर सब्सक्रिप्शन करने की भी सलाह दी। आस्था और अविनाश जी दोनों का ही व्यू हमने आपके सामने रखा।